नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चुने जाने पर नवीन जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और साथ ही प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार नवीन जिंदल अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुद्धा भी मौजूद रहे। नवीन जिंदल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उन्हें कुरुक्षेत्र की जनता का प्यार मिलेगा। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी ऐसा दावा किया। कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे नवीन जिंदल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा भी कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नवीन जिंदल के साथ यहां पर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कमल का फूल नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहां देकर के नवीन जिंदल जी को भेजा है और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूं कि नवीन जी यहां से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूं नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए, चाहे किसानों तक 6,000 रुपए पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास गरीब लोगों को बना करके चाबी सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करते थे, लगभग 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है, और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियां रही है, मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध से डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान विज ने पूर्व सीएम का स्वागत किया और दोनों ने होली के पावन अवसर पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं भी दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने बताया कि होली का त्योहार खुशियां बांटने का होता है। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे से पुरानी यादें साझा की हैं। विज की नाराजगी की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलते रहते हैं और होली का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है, इस नाते वे विज से मिलने आए हैं। कोई मामला नहीं है। अगर होली एक भाईचारे का त्योहार है और भाईचारे के त्योहार को सब लोग जुड़ते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत से लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं यहाँ
अनिल जी के पास भी आया हूँ, अभी करनाल भी जाकर के शाम तक बहुत लोग मिलेंगे। तो ये दिन वास्तव में तो मिलने जुलने का रहता ही है, और मिलने जुलने का रूठों को मनाने का विषय नहीं होता। एक भाईचारा कायम रहे, उस नाते से लगातार मिलने जुलने का एक होली का। अब सब मिलते हैं, सब को रूठे थोड़ी होते हैं, सब अपने होते हैं, अपनों से मिलते हैं। धन्यवाद। करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल की बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा दिन होली का रहा। उन्होंने राज्यपाल निवासी सीएम आवास सहित कई जगह होली खेली। इसके साथ ही उन्होंने अनिल विज से मुलाकात कर कहा कि मैंने 9.5 साल उनके साथ काम किया है। वो एक विधायक हैं, तो एक विधायक के नाते उनसे मुलाकात करके आया हूं। इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक पद से रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं चौटाला। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त सामने आ रही है। विधायक पद से रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पूरी जानकारी दी है। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। विधायक पद से चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है। रणजीत चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है पार्टी को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक पद से रणजीत चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार अब चौटाला बनाए गए हैं। विधायक पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब उन्हें बीजेपी से विधायक बनाया गया है। रणजीत चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पार्टी को। बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं, और विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है रणजीत चौटाला ने। और अब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने होली धूमधाम से मनाई। उन्होंने समर्थकों के साथ अपने अंबाला आवास पर होली खेली। परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्री ने हरियाणा वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने आगे कहा कि सभी को जिंदगी रंगों से हरी भरी रहे, और मंत्री ने विपक्षियों को भी होली की बधाई दी है। ये होली रंगों का त्योहार है, शिव का त्योहार है। मैं परमपिता परमात्मा से ये मांगता हूं कि सभी के घरों में सुख के, समृद्धि के, खुशी के, स्वास्थ्य के और यश के, वैभव के, कीर्ति के रंग घुलें। सभी प्रसन्न रहें। सभी अंबालावासी, सभी हरियाणावासी, सभी भारतवासी, सभी के मन में राष्ट्र प्रेम जगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम जगे। ये प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला बीजेपी पर जमकर बरसे। अभय ने इस दौरान कहा कि इस सरकार ने मेवात पे भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, लेकिन जनता इस षड्यंत्र को पहचान गई है। यही वजह रही है कि होली के पर्व पर मेवात में रोजे के बावजूद भी लोगों ने होली का पर्व मिलजुल कर मनाया है। इससे आगे अभय चौटाला ने आगे कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट और वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने इनेलो ज्वाइन की है, और धानक समाज के प्रधान धर्मवीर डाबला समेत उनके साथियों ने इनेलो ज्वाइन की है। होली का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो होली के त्योहार में जो साथी एक दूसरे से विवादित होते हैं, जिनका आपस में कोई सामाजिक रिश्ता खराब हो जाता है, इस होली के त्योहार के ऊपर आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके उस विवाद को खत्म करते हैं, फिर से अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। और अब की बार की होली तो और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जात पात, धर्म, मजहब के नाम पे माहौल खराब करने की कोशिश करी थी। विशेष रूप से मेवात में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके
हमारे आपसी भाईचारे को, आपसी ताने बाने को एक खत्म करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन समय रहते वहां के लोगों को इस बात की समझ आ गई कि सरकार का षड्यंत्र है और उन्होंने फिर से अपने वहां भाईचारे की एक सामाजिक बैठक बुला ली। उस बैठक में मेवात के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सबने शामिल होकर के आपसी भाईचारे को मजबूत करने की विचार विमर्श के साथ ये फैसला लिया कि हम अपने भाईचारे को किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे, हम इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। उसी का परिणाम है कि सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी होगी और कल के दिन तो जहां रोजे थे उसके बाद भी मेवात के लोगों ने हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस होली मिलन समारोह को बहुत बड़ा महत्व देने का काम किया। एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश उन्होंने दिया। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की। रंजिता मेहता कार्यभार से मुक्त हो गए हैं। हरियाणा बाल संरक्षण परिषद की चेयरपर्सन थी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आदेश जारी किए जिसके बाद वो अपने कार्यभार से मुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं रंजित मेहता कार्यभार से मुक्त कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा बाल संरक्षण परिषद की चेयरपर्सन रही हैं जिन्हें अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आदेश जारी करते हुए उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया है। हरियाणा बाल संरक्षण परिषद की चेयरपर्सन थी जिन्हें अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। रंजिता मेहता जिन्हें अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। इसी साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। देश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रेवाड़ी बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव किया और बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं आम आदमी पार्टी के घेराव करने से पहले ही बीजेपी कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाह का पर्याय बन चुकी है। पूरे युवाओं के देश पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 75 साल जब से देश आजाद हुआ है और आज तक विपक्ष का कभी ऐसा हाल नहीं हुआ है। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या वॉशिंग पाउडर में धुलने के बाद विपक्ष के सारे जो बड़े बड़े नेता हैं जो आपके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, क्या उन सबको दबा दिया जाएगा? विपक्ष जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मेरा आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष को बोलने दें, विपक्ष की आवाज को ना दबाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अंबाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। तो वहीं लाठीचार्ज में घायल हुए कार्यकर्ताओं के दोषियों को सजा देने की मांग की है। हालांकि अंबाला में आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन विफल दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा की गई थी। इन लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए थे जिनके लिए कार्रवाई की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द अपने घायल कार्यकर्ताओं के लिए कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं जहां पर उन्होंने अपने घायल कार्यकर्ताओं के लिए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सिलसिले में बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। यहाँ पे हमारे सुरक्षा प्रबंध किए गए। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब और एसएचओ सेक्टर 9 और सिटी और महिला पुलिस पूरी मात्रा में बल यहाँ है, हमारे पास उपलब्ध है और यहाँ प्रदर्शन के लिए आप कार्यकर्ता आएंगे। सुरक्षा के लिए क्या
सुरक्षा हमारे यहाँ कंप्लीट सुरक्षा है। हमारे पास दंगा रोधी यंत्र वगैरह सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बाकी यहाँ शांति रही है। उन्होंने अभी आए हैं वो ज्ञापन देने के लिए, घेराव करने के लिए आए हैं वो। हम अपनी जो भी हमारे जैसे भी वो करेंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास ड्यूटी अफसर भी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात है यहाँ पर, तो जैसा भी आदेश होगा उस हिसाब से कर लेंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी के अंबाला जिला स्तरीय जो दफ्तर है उसके बाहर एक सांकेतिक प्रदर्शन, सांकेतिक धरना करने आए हैं। आज का धरने का मतलब एक ही है कि हमारे जो निर्दोष नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको गैर कानूनी कस्टडी में जो अपना गैर कानूनी गिरफ्तारी जो ईडी ने की है उनके खिलाफ हम आज प्रदर्शन करने आए हैं। और उसके अलावा जो कुरुक्षेत्र में आगे बढ़े खबरों में इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश में आज से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, सरसों की खरीद जबकि शुरू हो गई है आज से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। प्रदेश में आज से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है आज से प्रदेश में, तो वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू होने जा रही है। आज से प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू हो गई है, तो वहीं 1 अप्रैल से आप बता दें कि गेहूं की खरीद भी शुरू होने जा रही है। वहीं मंडी प्रशासन की तरफ से खरीद के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 8% नमी पर सरसों की खरीद निर्धारित की गई है। करनाल में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले 4 बच्चे नेशनल हाईवे पर लगी ग्रिल के पास खेल रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार डंपर आया और जो दिल्ली जाने वाली सड़क पर था और उन 4 बच्चों को कुचल दिया। बता दें कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं डंपर चालक मौके से फरार है और उसके बाद 200 मीटर आगे जाकर स्थानीय लोगों ने उस डंपर को पकड़ा। इतने में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और डंपर चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं डंपर को भी पुलिस कब्जे में ले चुकी है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कैसे पूरा हादसा हुआ? ये साइड में 3-4 बच्चे खड़े थे और ये गाड़ी फुल स्पीड में ले रहा था और शराब इसने नशा कर रहा था और बच्चे के ऊपर चढ़ा दी। कितने बच्चे को ऊपर चढ़ा? 3 बच्चे के ऊपर चढ़ा, 1 बच्चे की मां और 5 बच्चे। एक की मौत होगी? 3 की नहीं, एक की बता रहे। एक की मौत हो गई, 3 की। और मैंने सुना पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। नहीं आई, 2 घंटे के बाद आई। आप देख सकते हैं 1 घंटे बच्चे यहाँ पड़े थे, कोई सुविधा नहीं पर पुलिस नहीं आई। पुलिस को कॉल करा, एम्बुलेंस को करा, कोई नहीं। अब जब सारे काम हो यहाँ आए, क्या हुआ? क्या था एक्सीडेंट हुआ? कैसे? दूसरी गाड़ी पर बच्चे अभी गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। किसी की बात बोल रहा है, किसी की चिल्ला रहा है, अभी बच्चे चिल्ला रहे हैं। कोई किसी चीज अस्पताल भिजवाया है बच्चों को, 3 बच्चों को भिजवाया और एक बच्चा दम तोड़ रही है, यहीं पर है वो। क्या कितनी उम्र है बच्चों की तकरीबन? खबर करनाल से है जहां दिन दहाड़े शराब ठेके पर हजारों की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। NH 44 से गांव खरकारी रोड पर स्थित ठेके पर लूट की गई है। साथ ही बदमाश करीब 30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। चाकू के हमले में ठेके का कर्मचारी जय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ठेके पर यह लूट का मामला सामने आया है जहां पर 30,000 की नकदी चुराकर चोर फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े शराब के ठेके पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पूरी लूट को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी वारदात की छानबीन शुरू कर दी है। तस्वीर में आप देख रहे हैं इस ठेके की दुकान पर 2 बाइक सवार बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, तो वहीं 30,000 की नकदी ठेके से चुराकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची है और पुलिस पूरे मौके की
जांच पड़ताल कर रही है, पूरे घटना की जांच पड़ताल कर रही है। नीलकंठ के बैक साइड में जो खरखाड़ी रोड है, वहाँ ठेके पे किसी अननोन पर्सन है वारदात कर दी। हम मौके पे पहुंचे, जो खरीदा है उसको अपना हॉस्पिटल में लेके चले गए। कौन थे, किसने हमला किया? जो पीड़ित है कौन थे, कुछ पहचान वगैरह हो पाई, बताया कुछ? वो लड़का ही बताएगा जी, जो घायल हो। हरियाणा के उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने होली पर्व पर सभी को बधाई दी और कहा कि हरियाणा के आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी और 4 जून को 400 पार के नारों को पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और फिर से अगले साल होली का ये पर्व इसी तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि होली का पर्व भक्ति का पर्व है और दिलों से दिल के मेल का पर्व है। शक्ति के रस में रहकर ये पर्व मनाना चाहिए। कार्यालय में खूब ढोल बाजे के साथ मनाई जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव भी है, किस तरीके से देखते हैं कि ये होली किस प्रकार रहने वाली है भाजपा के लिए? होली का त्योहार पूरे देश और प्रदेश में, पूरे जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं होली की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ये होली का त्योहार मनों का है, दिल का है और प्यार का है। जैसे कृष्ण राधा का जो प्यार की होली थी, पूजा की होली थी, भक्ति की होली थी, ये भक्ति के हिसाब से नहीं है। और हमारी एक होली अब है, एक होली हमारी 4 तारीख को जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 400 पार, एक होली का त्योहार बड़ा पर्व होगा। गुड़गांव के देवीलाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होली की रात को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मस्जिद के बाहर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग घर से बाहर निकले तो आरोपी फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये हुआ था कि 10:47 पे तरावियों की नमाज 10:30 पे खत्म हो गई थी। उसके बाद 10:47 का टाइम हुआ था कि 2-4 लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद इधर से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई, उसमें से 2 लड़के उतरे। उतरने के बाद वो मस्जिद के अंदर जाने लगे, जबकि मस्जिद का गेट बंद हो चुका था। उन लोगों ने आके कहा कि ये गेट अब बंद हो चुका। वो बोले कि नहीं, हमें ना इमाम साहब के पास जाना है, उनसे बात करनी है। मगर उन्होंने उसको कहा कि गेट बंद है। फिर इतने में उन्होंने अपने पिस्टल निकाली और पिस्टल निकालने के बाद ये लोग पीछे होने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि वो बचे। भाई वारदात ये हम खड़े थे यहीं पे, गाड़ी आई इधर से, काली नंबर है HR26DJ 0719। आए वो एक पड़ोसी के घर पे चढ़ा दी थल्ली पे। अब हम बैठे थे, वो गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। वो कहने लगा भाई बैठे बैठे देखो पत्थर क्यों नहीं हटा रहा है। मैंने भाई पत्थर नहीं है, थल्ली है बनी हुई। तो उसने फिर भी अपना बैक करके फिर भी चढ़ा दी। ऊपर से वो पड़ोसी जिसकी थल्ली पे चढ़ी, देखो भाई तोड़ दी, देखो भाई नीचे आ जा, बनवा देंगे इसको। उसके बाद में वो गाड़ी खड़ी करके मैंने कहा भाई कुछ ना होगा, मैंने तोड़ता जी ना, मैंने कुछ बात ना होगी। वो गाड़ी खड़ी करके फिर वो दोनों जाने लग गए मस्जिद के गेट पे। मस्जिद का गेट बंद था, वो हिलाने लग गया। हमने पूछा भाई किससे मिलना, बता दो सही। मैं जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमसे बता। देखो भाई दर्शन करने भगवान के। मैंने कहा भाई अब दर्शन नहीं होने गए। मैंने कहा दर्शन दिन में आ जाइए। और मैंने कहा बंद हो गया, अंदर से लिट गए। जैसी अब ये कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से जो सुनने में आया वो 2 लड़के आए स्कॉर्पियो में, यहाँ फायर कर गए हैं। बाकी जैसी ये कंप्लेंट देंगे उस पर कार्रवाई वैसी हो जाएगी, लीगल एक्शन होगा। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर मिला है? अभी दिया नहीं है, ले लेंगे, सारी चीज मिल जाएगी। फायरिंग कितनी हुई है? एक बता रहे हैं। बल्लभगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सोहना रेलवे फ्लाईओवर का है, जहां पर तिंगांव के रहने वाले 3 लड़के ऑटो में बैठकर गोची गांव से होली खेलकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सोहना रेलवे फ्लाईओवर के ऊपर उनका ऑटो अज्ञात कारणों के चलते अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया है, तो वहीं 2 अन्य युवक हादसे में घायल हुए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष दलबीर किरमारा और कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग भी मौजूद रहे। आज का जो प्रदर्शन का फैसला आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में जिला वाइज लिया है। जिस प्रकार से माननीय अरविंद केजरीवाल जो 3 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनको रात के अंधेरे में ले जाकर और जेल में बंद करने का जो बिना किसी सबूत के काम किया है, उससे पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा है और इसकी निंदा की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।